हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से, वन्यजीव या फिर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा आपसे विनती रहेगा दोस्तों कि ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आप जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में वो आपको समझ में आए और कौन कौन से राज्य में है वो आपको आसानी से याद होता चला जाएगा। शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्तों ताकि आप लोग को आसानी से सब कुछ याद होता चला जाए। एक बार देखिए दोस्तों ताकि आप लोग को पूरा से पूरा समझ में आ जाए कि दोबारा कहीं भी पढ़ने का जरूरत ना पड़े कि बार बार इधर उधर होते रहिएगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बनाया जाता है, जैसे हम लोग के जो संकटग्रस्त पशु पक्षी है वगैरह जितने भी हैं दोस्तों जो विलुप्ति के धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं वो सबको बचाने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। संकटग्रस्त जीवों के लिए जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, ये सब के लिए बनाया जाता है। एक स्पेशल जगह दिया जाता है कि ये लोग अपना इन्वायरमेंट में रह सके, अपना ये लोग हिसाब से रह सके, जंगल में रह सके, अपना फ्री घूम सके दोस्तों, आज़ादी के साथ घूम सके। इसीलिए ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों मानवों को घुसना वर्जित है दोस्तों, मानवों को एंट्री नहीं दिया जाता। हाँ घूमने के लिए जाते हैं तो स्पेशल उसके लिए गाड़ी होता है, वहाँ पे बैठ के आप लोग को घुमाया जाएगा। वहाँ पे इसी तरह आराम से घूमने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको वहाँ शिकार करने के लिए। शिकार अगर किसी जानवर का आप करते हैं तो आपको वहाँ पर सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान वही होते हैं दोस्तों संकटग्रस्त जीवों को जहाँ पे रखा जाता है, इस सब के लिए एक अलग जगह दिया जाता है, उसी को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का जो बड़ा रूप होता है दोस्तों उसको वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य। वैसे पशुओं को रखा जाता है दोस्तों जो संकटग्रस्त हैं या जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, वो सबको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भारत में है दोस्तों जो बनाया गया है और जो जिससे कि पशु पक्षियों को रक्षा कर सके दोस्तों, वो सब अपना आराम से वहाँ पे रह सके। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोस्तों ताकि आप लोग के दिमाग में बैठता चला जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये वाला जो राज्य है दोस्तों, ये जो राज्य है ये राज्य अब नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और जहाँ पे जिस बुक में जिस किताब में संकटग्रस्त जीवों का जिक्र होता है दोस्तों उसको कौन सा किताब कहते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस किताब को कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? रेड डाटा बुक। जिस किताब में संकटग्रस्त जीवों या फिर विलुप्त जीवों को कि कौन कौन से जीव थे अभी विलुप्त हो गए तो उसको किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से पक्षी विहार है, कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिख रहा होगा दोस्तों, यह पहले राज्य था लेकिन अभी इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो प्रमुख है वही से उसी से ही पूछा जाता है, जो बड़े बड़े हैं उससे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सालिम अली पक्षी विहार है दोस्तों, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डाची गाम और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये हेमिस वाला लद्दाख में है, लद्दाख में। ठीक है, हेमिस वाला लद्दाख में है, बाद बाकी तीनों जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है। कौन कौन से दोस्तों? सालिम अली। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है ये देखिए जम्मू कश्मीर। इसके बाद मैं नक्शा में भी दिखाऊंगा कि कौन सा राज्य किधर स्थित है, कौन सा केंद्र शासित किधर स्थित है। ठीक है, सलीम अली, किश्तवाड़ा, डाची गाम और हेमिस। याद करने का एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों। देखिए सलीम अली नाम का एक आदमी था, ठीक है, वो क्या चिल्लाया? किश्त में। ठीक है, एक डेगची लेके आया। डाची गाम से डेगची याद रख लीजिए दोस्तों। डेगची किसको रखते हैं? जहाँ पे जिसमें चावल भात वगैरह बनाया जाता है उसको डेगची में बनाया जाता है। वो किस्त में लेकर के आया। ठीक है, किस्त में लेकर के, हाँ हम किस्ती पैसा देंगे। लेकिन जब जिससे किस्त में लेकर आया वो बोला कि लाओ भाई पैसा लाओ, तो वो खुद उसी से मांग रहा है। ठीक है, कि तो आप ही कुछ दीजिए, अभी हम गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या बोलता है कि हम ही से मांग रहा है, तो उससे हेमिस याद रखिए। ठीक है, हम ही से मांग रहा है मतलब हेमिस से। ठीक है, तो देखिए डाची गाम सबसे पहले
भले सबसे पहले सालिम अली क्या चीज लेकर के आया, डेगची लेके आए, उसे डाची गांव में याद रखिए। और किससे लेकर आए, किश्ती में लेके आया तो किश्तवाड़ा। उसके बाद जो पैसा मांगने आता तो बोलता है क्या हम ही से मांग रहा, मतलब उससे हेमिस याद रखिए। ठीक है, सालिम अली, किश्तवाड़ा, डाची गांव और हेमिस, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। तो ये 4 है। होप दोस्तों आपको अभी तक याद हो गया होगा। क्या चीज़, सबसे पहले सालिम अली नाम का आदमी क्या चीज़, किस्त में लेकर के आता है, क्या चीज़, डेगची लेके आता है। ठीक है, और जब आता है पैसा मांगने तो बोलता है हम ही से मांग रहा है, तो उससे याद रख लीजिए। देखिए आप रिलेट करने के लिए सीखिए कि कैसे इसको रिलेट किया जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 4 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से पाए जाते हैं, सालिम अली, किश्तवाड़ा, डाची गांव और हेमिस। ठीक है, उसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे जो राज्य है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 अभ्यारण्य प्रमुख है दोस्तों। कौन सा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नहीं किया, नेशनल पार्क इंग्लिश में बोलते हैं और राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हिमालय पर्वत जानते हैं ना, यहाँ से गुजरती है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो उससे याद रखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का जो बड़ा रूप होता है दोस्तों उसको बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ से याद रख लीजिए 3 याद रखिए। देखिए हिमालय पर्वत, एच से हिमालय, एच से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिम से क्या होता है, हिम मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ कहाँ है, हिमालय पर्वत में है, तो उसे याद रखिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली, वैली बहुत ज़्यादा बनता है दोस्तों, जहाँ पहाड़ रहता है वहीं पे वैली बनता है, घाटी बनता है वहीं पे, जहाँ पहाड़ वहाँ घाटी, तो उससे याद रख लीजिए पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हिमाचल प्रदेश में 3 याद रखिए दोस्तों, ग्रेट हिमालयन, पीन वैली और रेणुका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, उसके बाद जस्ट इसके बगल में एक राज्य है दोस्तों भारत का, कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, यूके से आप यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये जितने भी 5 आपको दिख रहे हैं ये प्रसिद्ध है। देखिए कौन कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जब देखा कि जंगल में जाते जंगली जानवर कम होने लगे, पशुओं की बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी, उन लोग के तादाद में बहुत कमी आने लगी, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। कब, 1936 में। कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध है दोस्तों, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले राजा जी हो गया, जिम कॉर्बेट, उसके बाद क्या चीज, फूलों की घाटी, पी से फूलों की घाटी, उसके बाद एन से क्या, नंदा देवी, उसके बाद गंगोत्री, जानते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री। अगर पहाड़ वाला वीडियो मेरा देखे हैं तो कौन कौन सा पर्वत उत्तराखंड में पाए जाते हैं वो सब आपको याद हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उसको आसानी से आपके दिमाग में बैठ सके सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जी ठीक है। देखिए इसका भी एक तरीका है दोस्तों याद करने का, कौन कौन से हो गए, देखिए आर से क्या हो गया, राजा जी, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद फूलों की घाटी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी याद करने का एक तरीका है दोस्तों। देखिए तरीका बताते हैं, आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए एक राजा है, ठीक है, राजा जी वो क्या करते हैं, जिम करते हैं और मिलने के लिए किनके पास जाएंगे, नंदा देवी के पास मिलने के लिए जाएंगे। तो मिलने के लिए तो कोई जगह को बोलना पड़ेगा ना कि हाँ इस जगह में आइए, यहाँ पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो उस जगह कहाँ पे आकर के मिलेंगे, फूलों की घाटी में आकर के मिलेंगे, फूलों की घाटी में। ठीक है, उसके बाद गंगोत्री, गंगा किनारे जाएंगे, देखेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री की तरफ घूमते घूमते चलते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद याद रख लीजिए राजा जी क्या करेंगे, जिम करेंगे। ठीक है, राजा जी, उसके बाद क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद मिलने का कहाँ जगह तय किए हैं, फूलों की घाटी में। किन से मिलना है, नंदा देवी से मिलना है। ठीक है, और क्या देखने जाएंगे, गंगोत्री देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में याद रख लीजिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में पता चल गया कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। देखिए आर से राजा जी, जे से जिम कॉर्बेट, पी से फूलों की घाटी, एन से नंदा देवी और जी से गंगोत्री और इसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसका ट्रिक भी आपको समझ में हो गया। राजा जी जिम करते हैं, फूलों की घाटी में टाइम दिया है कि मिलना है फूलों की घाटी में। ठीक है, किन से, नंदा देवी से। उसके बाद घूमने का कहाँ प्लान है, गंगोत्री देखने के लिए जाएंगे कि कैसे गंगा नदी निकलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद राज्य आपको मिलेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश।
उसके बाद वाला राज्य क्या है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। ये राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3-4 प्रमुख है दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद चंद्रप्रभा। ये 2 बहुत ज़्यादा प्रमुख है दोस्तों, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिपल के का क्यूब याद रखिए, ठीक है। यूपी में के का क्यूब है, ठीक है, के। तो डी से क्या हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, करतनिया घाट उत्तर प्रदेश में, किशनपुर उत्तर प्रदेश में और कैमूर उत्तर प्रदेश में। करतनिया, किशनपुर, कैमूर, ये ट्रिपल के से याद रखिए। उसके बाद डीसी साहब आ रहे हैं, ट्रिपल के समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। डी से क्या हो गया, दुधवा, और के से और सी से चंद्रप्रभा। उसके बाद के से करतनिया घाट, के से किशनपुर और के से कैमूर। ये हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आई होप दोस्तों ये उत्तर प्रदेश वाला आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश के बाद वाला राज्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा राज्य है, बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। नक्शा में भी हम दिखाते हुए चलेंगे दोस्तों, नक्शा में भी आपको बताते चलेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार आ जाइए दोस्तों, बिहार में कौन सा, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध, कैमूर, उदयपुर और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। बिहार में 4 प्रमुख है दोस्तों, कौन कौन से, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि के बाद भीम बांध के बाद कैमूर, उदयपुर, लास्ट में देखिए आर दिख रहा है, कैमूर, उदयपुर। उसके बाद राजगीर, इसकी प्रमुख शहर जगह है दोस्तों राजगीर, ठीक है, गर्म और ठंडा पानी निकलता है राजगीर से। तो याद रखिए वाल्मीकि, भीम बांध, कैमूर, उदयपुर, वाल्मीकि, भीम बांध, कैमूर, उदयपुर और लास्ट में राजगीर। ये प्रमुख है दोस्तों बिहार में, वाल्मीकि, भीम बांध, ठीक है, उदयपुर, कैमूर, राजगीर। याद रख लीजिए दोस्तों, बिहार में 5, वाल्मीकि, भीम बांध, कैमूर, उदयपुर और राजगीर, ये है दोस्तों बिहार में, ठीक है, बिहार में। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बिहार के नीचे जस्ट नीचे आपको कौन सा राज्य दिखेगा दोस्तों, झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड में 4 प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान। 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, झारखंड में। देखिए कौन कौन सा, बेतला, डालमा, हजारीबाग, पलामू, ठीक है। बेतला, जो बोतल कोई पीता है तो डोलने लगता है, तो उससे याद रखिए, ठीक है। बेतला, बोतल पी लिया तो कैसे होगा, डालमा मतलब डोलने लगेगा, इधर उधर डोलेगा, ठीक है। तो डेलमा हो गया, डोलेगा, तो उसको हजारीबाग जेल में बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में याद रखिए पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो बेतला, डालमा, पलामू और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बोतल कोई पीता है तो उसे बोतला याद रखिए, ठीक है, बोतला नहीं बेतला। बेतला के बाद डालमा, डोलने लगेगा, इधर उधर डोलेगा, तो उसको क्या करेगा, पुलिस पकड़ के कहाँ अंदर कर देगा, हजारीबाग का जेल में घुसा देगा, ठीक है। तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पैरोल पर उसको छोड़ा जाएगा, मतलब पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों, झारखंड में बेतला, डालमा, हजारीबाग, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये झारखंड वाला आपको समझ में आ गया होगा, बेतला, फिर उसके बाद डोलने लगेगा, डालमा, उसके बाद कहाँ पे बंद करेगा उसको, हजारीबाग के जंगल में। उसके बाद पैरोल पर छोड़ेगा तो उसको पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पलामू जगह भी है, हजारीबाग जगह भी है, ठीक है, इसी के नाम से रख दिया गया है। तो आई होप ये झारखंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं, देखिए उसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे कौन सा राज्य है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 5 प्रमुख हैं दोस्तों, 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा से भी है प्रसिद्ध है दोस्तों, व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में कैसा मिलता है, व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद लोथियान राष्ट्रीय उद्यान, लोथियान, ठीक है। सुंदरवन में जाइएगा दोस्तों, बाघ दिखेगा तो आपको लथिया देगा, ठीक है, तो उससे याद रखिए लोथियान राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गोरुमारवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गोरुमारवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद नीरवेली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा, वो झल्दा जगह है, उससे याद रखिए जल्दापारा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ देखने जाएगा तो आपको क्या करेगा, लात मार देगा बाघ, बाघ क्या करेगा, लथिया देगा आपको, तो उससे क्या याद रखना है, लोथियन। उसके बाद गोरू मारवा दोस्तों, देखिए बैल को बहुत जगह गोरू बोला जाता है, तो उससे याद रख लीजिए गोरू मारवा, मतलब गोरू भी वहाँ पे मारता है, ठीक है, गोरू मतलब बैल भी लात मारता है, बहुत जगह बैल को गोरू बोला जाता है, तो उसे याद रख लीजिए गोरू मारवा मतलब गोरू मार दिया, ठीक है। उसके बाद नीलवेली और जल्दापारा, नीलवेली और जल्दापारा, ठीक है।
नीलवेली और जल्दापारा, ठीक है, नीलवेली जल्दापारा, ये थे पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सफ़ेद टाइगर, व्हाइट टाइगर मिलेगा। अगर देखने गए तो लथिया देगा आपको, ठीक है, तो उससे याद रख लीजिए लोथियान, ठीक है। उसके बाद गोरू मारवा बैल मारवा भी होता है, गोरू का मतलब बैल होता है, ठीक है, तो उससे याद रख लीजिए। उसके बाद नीरवेली राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। किसी को वैली वगैरह दिखाइएगा दोस्तों तो उसका पारा बहुत जल्दी नहीं चढ़ता है, ठीक है, तो उससे याद रख लीजिए जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ भी अपना हिसाब से एक आइडिया एक बनाइए ताकि दिमाग में आप लोग का रहे उस हिसाब से, ठीक है। तो सुंदरवन, लोथियान, गोरू मारवा, नीलवेली और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरफ जितने भी हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा? सलीम अली, किश्तवाड़ा, डाचीगाम, हेमिस, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताए हैं दोस्तों कैसे। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और रेणुका राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का ट्रिक आपका दिमाग में घुस चुका होगा मेरे ख्याल से। राजा जी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपके उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, उसके बाद के क्यूब याद रखें, डीसी और के क्यूब, करतिनिया घाट, किशनपुर, कैमूर। उसके बाद बिहार में 4 याद रख लीजिए दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध, कैमूर, उदयपुर और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये थे बिहार में। झारखंड का देखिए दोस्तों, बेतला, डालमा, हजारीबाग और पलामू, बेतला, डालमा, हजारीबाग और पलामू। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, लोथियान, गोरू मारवा, नीरवेली और जल्दापारा। इस हिस्से में जितने भी हैं दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कौन सा यहाँ पे है दोस्तों, ये पंजाब है, ठीक है, पंजाब और नीचे में हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक एक याद रख लीजिए, इसका काफ़ी है। पंजाब में अबोहर राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। पंजाब में अबोहर राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पंजाब में अबोहर और हरियाणा में सुल्तानपुर, यहाँ पंजाब, यहाँ पे हरियाणा। देखिए इसके बाद आता है दोस्तों ये वाला कौन सा राज्य है? ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आता है राजस्थान में, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? सरिस्का, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। रणथंबोर राजस्थान में। देखिए रण सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ होता था दोस्तों? युद्ध का रण बोलते हैं ना, रण में जाएंगे मतलब क्या चीज़? लड़ाई में जाएंगे। तो रणथंबोर राजस्थान में बहुत राजे रजवाड़े थे, तो उससे याद रख सकते हैं आप रणथंबोर, ठीक है। उसके बाद घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार, ठीक है। इसको केवलादेव भी कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव या फिर घाना, ठीक है। रण में क्या होता है दोस्तों? घाना बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, क्या चीज़ का? सोल्जरों का, सैनिकों का बहुत घना नहीं हो जाता है, घने सैनिक, इतना लाख सैनिक लेके आ गया, ये इतना लाख सैनिक लेके आ गया, उसे आप याद रख सकते हैं। तो सरिस्का हो गया, उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद घाना को केवलादेव भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये नाहरगढ़, कुंभलगढ़, एक के जैसा गढ़ जैसा दिखेगा, ठीक है। नाहरगढ़ और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद दरह राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है आपको पता होगा? कौन सा? थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में ही पड़ता है, तो उससे याद रख लीजिए आप, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दरह राष्ट्रीय उद्यान। गढ़ वाला देखिए, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, ये गढ़ वो गढ़ सब कहाँ पे है? ज़्यादातर गढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में ही सुने होंगे, ठीक है। तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि गढ़ वाला जहाँ भी आएगा तो हमको राजस्थान मारना है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो आपको ये ज़्यादातर आपका शहर या फिर कोई जगह का नाम गढ़ से रहता है ना, कुंभलगढ़, ये सब कुछ भी नाम, तो कहाँ पे आपको मिलेगा? राजस्थान में, ठीक है। तो नाहरगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यहाँ पे। उसके बाद रण में बहुत ज़्यादा क्या होता है? घाना होता है, तो रणथंबोर और घाना को केवलादेव भी कहा जाता है। उसके बाद कुंभलगढ़ और नाहरगढ़। उसके बाद एक यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, ठीक है। तो उससे याद रख लिया मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान और एक दरह राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हो गया दोस्तों राजस्थान, आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान वाला, ठीक है, राजस्थान वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये वाला कौन सा पूंछ जैसा निकला हुआ, ये कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात, ठीक है। गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मोदी जी गुजरात के हैं, हमारे प्रधानमंत्री। देखिए गुजरात में गिर
राष्ट्रीय उद्यान। गिर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बब्बर शेर, शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है बब्बर शेर, गिर। उसके बाद नल, गिर नल, उसके बाद वेल्दावर, गिर नल वेल्दावर, उसके बाद नारायण सरोवर, ठीक। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में। नल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में। नारायण सरोवर कहाँ पे? गुजरात में। वेलवादर कहाँ पे? वेलवादर, वेल्दावर नहीं, वेलवादर कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद छोटा रण, देखिए कच्छ का रण है ना यहाँ पे, उसी तरह एक छोटा रण याद रख लीजिए। इसके बाद वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वंसदा, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखा दिए हैं वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसका याद रखने का तरीका है दोस्तों, एक यहाँ पे कोई आदमी गया, ठीक है, कच्छ का रण है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, वो नाली में गिर गया, ठीक है, क्या किया, वो नाली में गिर गया। तो गिर और नल समझ लीजिए कैसे, नाली में गिर गया तो वो अब नहाएगा कहाँ पे जाके? सरोवर में नहाएगा, अपना साफ करेगा कैसे? सरोवर में। सरोवर को, तालाब को सरोवर कहते हैं। तो सरोवर में जाकर के क्या किया, नहाया। और कैसे गया, वो दौड़ करके गया, रन करके गया। तो उससे याद रख लीजिए छोटा रण है ना, नारायण सरोवर, वेलवादर और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। जो जो इंपॉर्टेंट थे उसका ट्रिक आराम से बन गया दोस्तों। देखिए नली में गिर गया, ठीक है, तो नल और गिर हो गया, और नहाएगा कहाँ पे? सरोवर में जाके। तो नारायण सरोवर कैसे गया? रन करके गया, दौड़ करके गया, तो छोटा रण, उससे याद रखिए। उसके बाद वंसदा और यहाँ पे वेलवादर, ये थे गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए? देखिए पेंच हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तमसा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, बोरीवली तो वहाँ एक जगह ही है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेंच, ठीक है, पेंच से बहुत ज़्यादा, पेंच वाला हर बार पूछा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो पेंच कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो पेंच हो गया, तमसा हो गया, बोरीवली हो गया, नवेगांव, ठीक है, नवेगांव, नया गांव में बोरीवली, बोरवेल खोदा गया था, नया गांव में बोरवेल खोदा नया गांव में, तो वहाँ से क्या निकल गया? नाग निकल गया, ठीक है। तो नाग झील याद रख लीजिए। धकना, यवल, राधानगरी, तड़ाने राष्ट्रीय उद्यान, ये चंदौली वाला प्रसिद्ध है दोस्तों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गुलगुल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गुलगुल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पेंच, तमसा, बोरीवली, पेंच, तमसा, बोरीवली। नया गांव में क्या निकला दोस्तों? तो नए गांव से याद रख लीजिए, नवे गांव, वहाँ से क्या निकला? नाग निकला, तो नाग से नाग झील, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़? धकना, यवल, वही नाग को वहीं पे धकल दिया, उससे याद रखिए, नाग को कहाँ धकल दिया? वही बोरवेल में, ठीक है। धकना से धकलवा से याद रखिए, धकना, यवल, राधानगरी, तड़ाने, ये सब देखिए, तड़ाने, चंदौली और गुलगुल, तड़ाने, चंदौली और गुलगुल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये सब है। तो ये थी दोस्तों महाराष्ट्र में प्रसिद्ध, महाराष्ट्र में ये सब प्रसिद्ध थी, ठीक है। देखिए एक बार राजस्थान से देख करके देखते हैं, पंजाब में कौन सा दोस्तों? अबोहर। पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक देखते हैं। पंजाब में अबोहर, और हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, रन में बहुत ज़्यादा घाना होता है तो घाना, उसके बाद नाहरगढ़, कुंभलगढ़, गढ़ वाला जितना भी गढ़ शब्द आपको राजस्थान में मिलेगा तो उससे नाहरगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद दरह राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थल, मरुस्थल यहीं पे है एक, तो मरुस्थल उसे याद रख लीजिए। उसके बाद गुजरात में गिर, नल, वेलवादर, नारायण सरोवर, छोटा रण और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। इसका ट्रिक भी बताएं, याद कैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र में पेंच, तमसा, बोरीवली, नवेगांव, नागझीर, धकना, यवल, राधानगरी, तड़ाने, चंदेली और गुलगुल। ये थी दोस्तों कुछ प्रमुख विशेषताएं। देखिए जो जो अभी छूट गया दोस्तों उसको अगला पार्ट में करेंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों मैं भारत के नक्शा में दिखा देता हूँ उन राज्यों को, ठीक है, उन राज्यों का आप देखिए, उसके बाद आप खुद से कोडिंग करिए। देखिए यहाँ पे है दोस्तों जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रमुख थे दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड दिख रहा होगा, देखिए उत्तराखंड। उसके बाद देखिए यूपी कितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए बिहार में, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे पंजाब दिख रहा है, पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात और ये फिर महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र। देखिए एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं आपको, इसे तो याद हो गया होगा लेकिन फिर से एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं नक्शा में, ठीक है। देखिए यहाँ पे सालिम अली, यहाँ पे श्रीनगर में
जम्मू का श्रीनगर के बगल में है ना। सालिम अली, किश्तवाड़ा, डाचीगाम, हेमिस। सालिम अली, किश्तवाड़ा, डाचीगाम, हेमिस। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा, राजाजी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हो गए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, करतिनिया घाट, किशनपुर, कैमूर। करतिनिया घाट, किशनपुर, कैमूर। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, करतिनिया घाट, किशनगंज और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। बिहार में याद रखिए दोस्तों, बिहार में 5 याद रखिए, बिहार में 5 को याद रख लीजिए। वाल्मीकि, भीमबांध, कैमूर, उदयपुर और राजगीर। भीमबांध, कैमूर, उदयपुर, राजगीर। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में याद रख लीजिए दोस्तों, झारखंड में बेतला, डालमा, हजारीबाग, पलामू। बेतला, डालमा, हजारीबाग, पलामू। उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में याद रख लीजिए दोस्तों, सुंदरवन, लोथियान, गोरुमारवा, नीरवेली और जल्दापारा। उसके बाद देखिए पंजाब में याद रख लीजिए दोस्तों अबोहर। पंजाब में कौन सा, अबोहर। पंजाब में अबोहर। हरियाणा में याद रख लीजिए दोस्तों सुल्तानपुर। हरियाणा में सुल्तानपुर। उसके बाद देखिए ये राजस्थान दिख रहा होगा, राजस्थान में कौन सा, सरिस्का, रणथंबोर, घाना, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, दरह और मरुस्थल। कौन कौन सा, सरिस्का, रणथंबोर, घाना, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और मरुस्थलीय। गुजरात में याद रख लीजिए दोस्तों गिर, नल, बेलवादर, नारायण सरोवर, छोटा रण और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र दिख रहा होगा आपको, महाराष्ट्र। ठीक है। पेंच, तनसा, बोरीवली, नवेगांव, नागझीर, धकना, यवल, राधानगरी, ये सब जितने हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों कुछ, जिसके बाद वो बच गया दोस्तों, ये उसको अगले पार्ट में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने जितना भी बताया आपको वो सब आपको समझ में भी आ गया होगा। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जो इससे पहले लिखवाए थे उसको एक करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको आसानी हो लिखने में। थैंक यू दोस्तों।